ओके गाइज, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। सो दैट ए रिलेशन आर इन ए सेट, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर रिलेशन है, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर, जो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सीधा एलिमेंट दिए हुए हैं उसके, ठीक है। और प्रूफ करना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है गाइज। तो सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया 1 2 3। तो इस सेट के रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हमारे पास 1 1 2 2 एंड 3 3 और 1 2 और 2 3 गाइस, ये हमें एक रिलेशन दिया। तो हमें पता है रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू करना चाहिए आर में फॉर ऑल एंड एवरी, फॉर ऑल या फिर एवरी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये अगर होगा खुद का किसी भी सेट के एलिमेंट का खुद के एलिमेंट का साथ खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर से, ठीक है। 1 1 2 2 और 3 3, तीन एलिमेंट है, सारे क्या है 1 से 1 2 से 2 और 3 से 3, सब क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर से। तो इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन, तो देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर से। तो आर क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या आया है कि बिलोंग होता है ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर से। तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर से। देन तो यहाँ होगा देन ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो वो फंक्शन कैसा होगा, तो वो रिलेशन कैसा होगा, तो वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या 1 2 देखते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से। तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा। 2 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। सो 1 2 belongs to R and 2 1 does not belongs to R. So R is not a symmetric function. तो R कैसा नहीं है, सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा ट्रांजिटिव फंक्शन के लिए। ट्रांजिटिव फंक्शन के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। इफ ट्रांजिटिव लिए क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव लिए कहते हैं इफ, यानी कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, और बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो वो फंक्शन कैसा होगा, तब वो फंक्शन कैसा होगा, ट्रांजिटिव फंक्शन होगा गाइस। तब वो फंक्शन कैसा होगा, ट्रांजिटिव फंक्शन होगा। इसको यहाँ से आगे देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं गाइस क्या 1 देखो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2 3 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो देन क्या, तो 1 3 बिलोंग करना चाहिए आर से, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ लिख रहे हैं 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो दिस फंक्शन इज, दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है गाइस। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन हो गया, एग्जांपल नंबर हो गया 4, आगे समझ में सबको। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, जिसमें क्या दिया हुआ है कि सो
सभी डॉट 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 सब बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। सो दिस रिलेशन देयरफॉर, या फिर लिख सकते हो सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है गाइज, रिफ्लेक्सिव आ गया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है गाइज कि a, b बिलोंग्स टू r, इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a भी बिलोंग करना चाहिए r से, तो ये फंक्शन कैसा होगा, सिमेट्री होगा। तो यहाँ देखते हैं गाइज, देखिए क्या यहाँ देखते हैं गाइज कि 1, हमारे पास क्या है कि 1, 3, 1, 3 क्या r में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 1 - 3 करता हूँ, क्योंकि 1 - 3 करता हूँ तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, बना। अब देखते हैं क्या 3 - 1 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2 डिवाइड कर रहा हूँ 2, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है गाइस। तो ये क्या आ रहा है, क्या दोनों ही 1 - 3 और 3 - 1 करता हूँ, दोनों ही r से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 1, 3 भी आएगा और 3, 1 भी क्या आएगा, इस रिलेशन में आएगा गाइस। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है r से, क्योंकि 1 - 3 करता हूँ तो आ रहा क्या है -2, और -2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, और बिलोंग्स कर रहा है r से। और ये कह रहा है एंड 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से। सो r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो r क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि r हमारे पास कैसा आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया गाइस। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है गाइस, ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है गाइस, हम सब जानते हैं कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन होना क्या चाहिए, a, c भी बिलोंग्स करना चाहिए r से, वेयर फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a, यानी कि ना कि a, b बिलोंग करना चाहिए r से और b, c भी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर a, b बिलोंग कर रहा है r से और b, c बिलोंग कर रहा है r में, तो जरूरी है कि a, c भी बिलोंग करना चाहिए r से, r में, तभी ये फंक्शन कैसा होगा, तभी ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है, 1, 3 बिलोंग कर रहा है r से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या 3, 5 बिलोंग करेगा r में, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3 - 5 में करता हूं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, दूसरी यानी कि 3, 5 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो क्या 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1, 5 भी बिलोंग करेगा r से, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 - 5 में कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, -4 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 1, 5 भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ गाइज कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है किससे, r से, और 3, 5 भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से, 5 भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से, एंड 1, 5 भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से। सो दिस फंक्शन दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि 1, 3 भी है, 3, 5 भी है, और 1, 5 भी r से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि 1, 3 और 3, 5 बिलोंग करता है, तो 1, 5 भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं 1, 3 भी है, 3, 5 भी और 1, 5 भी, यानी कि तीनों है, तो ये तीनों को सेटिस्फाई, तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इक्विवेलेंस है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये कैसा है, ये सेट कैसा है, ये रिलेशन कैसा है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है गाइस। मिलते हैं, अब करते हैं एग्जांपल नंबर 6 गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ क्या कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिए हुए हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिसमें कह रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ हमें, रिलेशन क्या दिया हुआ है गाइस, एक रिलेशन दिया हुआ हमें, देखो ठीक है, जिसमें ये कह रहा है एक रिलेशन आर दिया हुआ है हमें, और रिलेशन आर क्या कहता है, आर रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन आर क्या कह रहा है कि ए और बी जो आ रहे हैं,
सेट ए का ए में रिलेशन जो है सच दैट ए एंड बी जो है वो क्या है, आर आइदर ओड और इवन। ठीक है, यानी कि ए और बी जो है इस तरीके से या तो ये दोनों ही क्या है ओड होंगे, या फिर ये दोनों ही क्या होंगे गाइस इवन होंगे गाइस। या तो ये दोनों ही क्या होंगे ओड होंगे, और या ये दोनों ही क्या होंगे गाइस इवन होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है